Welcome students again. This is the second video of chapter number 1. In the previous video we have seen about the germination of plants by seeds and by different parts. That means we have seen the reproduction of plant by seeds and reproduction of plants by different parts. जिसमें हमने रूट देखा, स्टेम देखा, लीफ देखा. नाउ विल टॉक विद अनदर टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर इज क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप क्या होता है. ठीक है. When a plant is grown in large quantity, क्या है? When a plant is grown in a large quantity, for food. ठीक है. किस लिए ग्रो किया गया? फूड के लिए ग्रो किया गया है. यानी हमारे लिए ग्रो किया गया, हमारी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए किया गया. फूड की नेसेसिटी को पूरा करने के लिए गया. फूड के साथ साथ हम फाइबर्स भी कर सकते हैं, मेडिसिन्स भी कर सकते हैं. यानी हमारी कोई भी ऐसी नेसेसिटी जिसके लिए हमने इसका लार्ज नंबर पे ग्रोथ किया है, ऐसे प्लांट्स को हम क्रॉप कहते हैं. यानी वो क्रॉप्स जिनको हमने लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया है इन ऑर्डर टू मीट आर रिक्वायरमेंट्स. अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसे हम क्रॉप कहते हैं. क्लियर. उसके बाद एग्रीकल्चर एक्चुअली क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? अब एग्रीकल्चर आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि क्रॉप से रिलेटेड एग्रीकल्चर है. तो ये इस क्रॉप को करने की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, इसमें जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब हम इसमें कैरी ऑन करते हैं. दैट मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो द साइंस. ओके, व्हाट इज दैट? द साइंस और प्रैक्टिस. द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ growing crops. The science और practice of growing crops. तो एग्रीकल्चर क्या है? एक साइंस है. वो एक साइंस है या प्रैक्टिस है जिसमें हम क्रॉप को कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या एसेंशियल मेथड्स होंगे, क्या क्या एसेंशियल स्टेप्स होंगे. अब इनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं, क्या क्या एसेंशियल स्टेप्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एक क्रॉप कल्टीवेशन को लेने के लिए, क्रॉप प्रोड्यूस को लेने के लिए. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्रॉप्स ग्रोन इंडिया, हमारे इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं. क्लियर. क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के क्रॉप्स जो है, एज इंडिया इज़ अ मानसून कल्टिवेटेड लैंड. एक मानसून क्लाइमेटिक लैंड होने की वजह से इसमें जो है अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम जो है अलग अलग कल्टीवेशन करते हैं, अलग अलग एग्रीकल्चर करते हैं. सो अगर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कहें तो क्रॉप्स को जनरली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक आपके होते हैं रबी क्रॉप्स और एक आपके होते हैं खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि मोस्टली आपके विंटर, रबी का मतलब एक तरह से विंटर सीजन का भी होता है. क्लियर. तो इसको हम विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं, विंटर क्रॉप्स. और जिस हिसाब से खरीफ जनरली जो है समर में किया जाता है या मानसून में कह सकते हैं, लेकिन हम इसको समर क्रॉप भी कहते हैं. समर क्रॉप्स ये कुछ समर में किए जाते हैं और कुछ जो है समर के एंड तक किए जाते हैं. क्लियर. तो विंटर, अब जैसे रबी के एक एग्जांपल हम देखना चाहे विंटर क्रॉप्स में, तो इसमें आपका लाइक वी हैव एग्जांपल पे मंथ पहले देख लेते हैं कि विंटर मंथ आपको पता ही है, नवंबर से अप्रैल. ये कहाँ जाएगा? ये नवंबर टू अप्रैल के मंथ तक जो आएगा वो आपके विंटर क्रॉप्स में, रबी में चले जाएंगे. क्लियर. वहीं पर अगर हम समर क्रॉप्स यानी खरीफ की बात करें तो खरीफ आपका कहाँ जाएगा? जनरली ये चला जाता है रेनी सीजन में. सो इट इज़ जून टू अक्टूबर. कहाँ जा रहा है? जून टू अक्टूबर में चला जा रहा है ये. क्लियर. तो दिस इज़ अबाउट द रबी और द 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इंडिया. इस 2 तरह के क्रॉप्स को हम जनरली कल्टीवेट करते हैं और इन मंथ में कल्टीवेट करते हैं. इस मंथ तक हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं और घरों में अपने ले आते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करेंगे, विंटर क्रॉप्स में कौन कौन से आपके क्रॉप्स आते हैं. तो रबी क्रॉप्स में आपके हो गया
जैसे वीट हो गया, लेंटिल हो गया, लेंटिल यानी जानते होंगे आप लोग, लेंटिल्स हो गए। उसके बाद मस्टर्ड, आपके मस्टर्ड हो गए, क्लियर, मस्टर्ड सरसों। उसके बाद ग्राम हो गया, ग्राम एसेट्रा। सब एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं, जो मैंने पेजेस आपको भेजे हैं वीडियो में, होमवर्क में, उसमें आप ये सब देख सकते हो। वहीं पर अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में आपके पैडी जो है आता है, मोस्टली पैडी, जिससे हमको राइस मिलता है, पैडी हो गया। उसके बाद मेज़ जानते होंगे आप लोग, मेज़ हो गया। उसके बाद जुआर हो गया, ठीक है, बाजरा एसेट्रा। ये सारे क्रॉप्स आपके जो हैं वो इन सभी सीज़न में ग्रोथ होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जून, खरीफ क्रॉप आपका समर क्रॉप्स कहते हैं जिसको, जून से अक्टूबर के बीच में होता है, जिसमें पैडी में ज्वार बाजरा एसेट्रा आता है। वहीं पर रबी आपका विंटर क्रॉप्स है, जो कि नवंबर से अप्रैल के बीच में किया जाता है, मीन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल, जिसमें वीट, लेंटिल, मस्टर्ड, ग्राम एंड एसेट्रा। तो दिस आर द 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। Now we'll start with different stages of agriculture. In the next topic we'll see different stages of agriculture. जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेज होती हैं। मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस, एक तरह की प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मीन्स अलग अलग स्टेज होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे। तो इसको आप स्टेजेस को एक तरह से स्टेप्स भी कह सकते हो। What we can call it? We can call it as steps also. स्टेप्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक एग्रीकल्चर करने के टाइम, मतलब किसी भी एग्रीकल्चर, किसी भी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हमें एसेंशियल है। तो सबसे पहले जो हम स्टेप लेते हैं इसमें, वो हम लेते हैं प्लोइंग। कौन सा? प्लोइंग। प्लोइंग क्या है? प्लोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, आई कैन राइट इट हियर, इट इज़ अ प्रोसेस of making soil loose, clear, or loosened, making soil loosened using plow. So what is plowing? It is a process of making soil loosened using plow. plow एक इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल करके कैसा होता है मैं आपको बता सकता हूँ। इट इज़ लाइक दिस ओनली, हल कहते हैं इसको हम लोग, ऐसे होता है ये। तो इसका यूज़ करके, इट्स अ प्लो, तो इसका यूज़ करके हम लोग सॉइल को टिल करते हैं, उसे लूज़ करते हैं, जिससे सॉइल आपका पोरस बनता है, एरिएशन उसका अच्छा होता है, और जब उस पर क्रॉप्स हम सो करते हैं तो जो उनकी रूट्स हैं वो डीप इनसाइड तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, प्लोइंग। क्लियर? नाउ विल मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या है? आफ्टर प्लोइंग नेचुरली सॉइल में जो न्यूट्रिशंस की कमी है, हमें उनको, यानी कि जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस है इन द सॉइल, दैट वी हैव टू फुलफिल, वी हैव टू रिमूव दैट डेफिशिएंसी। तो उसके लिए द सेकंड स्टेप इज़ एनरिचमेंट ऑफ सॉइल के एनरिचमेंट। तो सॉइल के एनरिचमेंट हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन ऐड मैन्योर, वी कैन ऐड फर्टिलाइज़र्स, हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं, हम फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, दोनों ऐड कर देंगे। मैन्योर आपके क्या होते हैं? जो काउडंग वगैरह होता है, काउडंग वगैरह से जो काउडंग से जो मैन्योर प्रिपेयर होता है, कई गांव में आपने देखा होगा, लोग जो गोबर होता है उसको एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको उठा करके लोग खेतों में डालते हैं, तो वो मैन्योर है एक तरह का। उसमें और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो आपका घर से जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है वो होता है। और फर्टिलाइज़र्स में आप जो फैक्ट्री से बन के आता है, फर्टिलाइज़र में एग्जांपल आप देख सकते हो, यूरिया होता है आपका, ये भी नाम आपने सुने होंगे, यूरिया हो गया, DAP हो गया, ठीक है। उसके बाद सुपर फॉस्फेट, ये सब केमिकल्स हैं जो कि कंपनियां बना करके हमको देती हैं, और इनका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉइल को एनरिच करने के लिए। क्लियर? तो ये था, तो फर्स्ट स्टेप वाज प्लोइंग एंड द सेकंड स्टेप वाज सॉइल, दैट इज़ एनरिचमेंट ऑफ सॉइल यूजिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे, इसको यहीं लिख लेते हैं।
थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे, थर्ड है हमारा सोइंग। उसके बाद नेचुरली जो भी क्रॉप कल्टीवेशन हमको चाहिए उसकी हम सीड्स ले करके उसे सो करते हैं। अब सीड्स सो करने का मतलब है कि हमारे सीड्स की सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि सीड्स हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी होने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो भी सीड्स हमको सो करने हैं उनको सब हम पानी में डाल दें। एक कंटेनर लें, उसमें पानी लें, सारे सीड्स उसमें डाल दें। जितने सीड्स हमारे डूब जाएंगे यानी सिंक हो जाएंगे बॉटम में, वो हमारे हेल्दी सीड्स हैं। दिस इज़ द साइन, दीज आर द इंडिकेशन ऑफ हेल्दी सीड्स। तो जितने सिंक हो जाएंगे वो हमारे हेल्दी सीड्स होंगे, और जितने हमारे फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ, ये कंटेनर हो गया, तो जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं और जो सिंक कर रहे हैं दो, तो ये हमारे कैसे हैं, दे आर अनहेल्दी, एंड दिस आर हेल्दी सीड्स। ये क्या है हमारे, ये हेल्दी सीड्स हैं हमारे। तो ये हमारा वाटर हो गया। तो इस तरह से हम टेस्ट करके हेल्दी सीड्स को निकाल सकते हैं, और उस हेल्दी सीड्स को हम फिर यूज़ कर सकते हैं सोइंग के लिए। सोइंग करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, जैसे हम सोइंग के लिए सीड ड्रिल का मेथड यूज़ करते हैं, या तो हम स्कैटरिंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग जिसे कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें एक ट्रांसप्लांटेशन भी हमारा है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड भी है सोइंग के लिए यूज़ करें। सो डिफरेंट मेथड्स हैं, एज़ पर द क्रॉप, जैसा क्रॉप होगा उसका वैसा मेथड होगा। ये आपकी हाई क्लासेस में जब आप जाओगे तो उसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ोगे क्लास 8th में। फ़िलहाल इसमें भी इतना ही है। तो दिस इज सेकंड थर्ड प्रोसेस ऑफ सोइंग। तो सोइंग हम करते हैं। सोइंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है वो है, जब हमारा प्लांट डेवलप हो चुका है, ग्रोथ हो चुका है, क्रॉप हमारा ग्रोथ हो चुका है, तो नेचुरली उनको पानी देना पड़ेगा। दैट इज़ इरीगेशन। क्लियर? So next process is irrigation. नेचुरली जब प्लांट डेवलप हो चुका है और क्रॉप ग्रो हो चुका है तो उसे वाटर तो देना ही पड़ेगा, बिना वाटर के नहीं तो वो सूख जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए हम अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपके फील्ड्स में पाइप्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स हो गए, सबमर्सिबल्स हो गए, इनके थ्रू जो है हम इनको वाटर इरिगेट करते हैं। यानी अलग अलग मीडियम से पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इनसे हम पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के अपने अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो सूखे नहीं। ठीक है? तो स्टेजेस में एक ये भी स्टेप है जो कि बहुत एसेंशियल है। वो एरियाज़ जहाँ पे वाटर की स्कैसिटी है, जहाँ पे पानी बहुत कम है, वहाँ पे हम और भी मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्लियर? इरिगेशन के बाद नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ केमिकल्स। नाउ हियर दिस केमिकल मीन्स व्हाट? हियर केमिकल मीन्स पेस्टिसाइड्स का यूज़। अब जब क्रॉप हमारा बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े, पेस्ट, माइस हो गए, रोडेंट्स हो गए, बड़े बड़े चूहे जो होते हैं, वो हमारी जो क्रॉप्स है उनको डैमेज कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इवन कई बार हमारे मेन क्रॉप्स के साथ जो है बहुत सारे वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स यानी यहाँ पे लिख देते हैं वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट। तो इस तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो इनको भी हटाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स हो गया, वीड्स के लिए वीडीसाइड्स हो गया। तो ऐसे बहुत से हमारे पास जो फैक्टर्स है जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के केमिकल का यूज़ करते हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को जो कि हमारे क्रॉप को नुकसान पहुँचे उनको वो दूर रखते हैं और हमारे क्रॉप को बचाते हैं। तो दिस ऑल्सो वेरी एसेंशियल स्टेप इन एग्रीकल्चर में ये भी बहुत एसेंशियल स्टेप है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है हार्वेस्ट। अब एक बार हमारा क्रॉप जो था वो मैच्योर हो चुका है, लाइक वीट का क्रॉप था, मैच्योर हो गया, उसमें वीट आ चुके हैं, तो अब बारी आती है उसको काटने की। तो काटने के लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स का यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कंबाइन जो है एक इम्प्लीमेंट है जो कि साथ में आपका हार्वेस्टिंग भी करता है और साथ में आपका थ्रेशिंग भी करता है। मैनुअली भी हम काट सकते हैं बाय यूजिंग सिक्कल। आपने देखा होगा इस तरह का एक औज़ार होता है इम्प्लीमेंट, तो इसका यूज़ करके हम मैनुअली जो है उनको काटते। दिस इज़ सिक्कल।
हसिया जिसे कहते हैं। तो ये एक तरह से मैनुअली यूज़ होता है, इससे भी हम अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। राइप होने के बाद यानी हमारा जो क्रॉप है मैच्योर हो चुका है, उसके बाद से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जब वो ग्रेन्स हमारे घर में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्टोरेज का, क्योंकि एक बार हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन आ चुकी है उसे साल भर फिर से हमें स्टोर करके रखना है, नेक्स्ट सीड भी हमें उसी से लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं, इसीलिए स्टोरेज यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप करता है। स्टोरेज की जब बात करें तो स्टोरेज में हम जो ड्राई ग्रेन्स हैं हमारे, जैसे हमारे वीट वगैरह हो गए, वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सीज़ हो गए, तो इन सब को स्टोर करने के लिए हमने बड़े बड़े गोडाउंस बना के रखे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना के रखे हैं, बड़े बड़े सिलोसिस होते हैं, उसमें भी हम इसको स्टोर करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं सबके स्टोर करने के लिए। जनरली गोडाउंस में गनी बैग्स में इनको स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे पास रहें, हमें इनकी शॉर्टेज ना हो और हम इनका यूज़ अगले साल नेक्स्ट हार्वेस्ट तक भी कर सकें। तो दीज वर द सम स्टेप्स और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर में स्टेप्स होते हैं। और एक लास्ट स्टेप जो बच रहा है आपका वो है ट्रांसपोर्टेशन। नाउ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अब नेचुरल सी बात है, हमने क्रॉप हार्वेस्ट लिया, अब सबका सब तो हम नहीं रख लेंगे, कुछ हम क्या करते हैं, हम उसको बेचते हैं ताकि उससे हमें पैसा मिले और हमारी बाकी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। तो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की मेथड भी अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉप के दो टाइप्स होते हैं। एक क्रॉप हमारा होता है पेरिशेबल और एक हमारा हो गया नॉन पेरिशेबल। नाउ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल मीन्स व्हाट? पेरिशेबल का मतलब वो फूड क्रॉप्स जो जल्दी से स्पॉइल हो जाएं, जिनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, और नॉन पेरिशेबल मतलब जो लंबे समय तक स्पॉइल ना हो, उनको हम आसानी से रख सकते हैं। जैसे हमारे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स में आपके ग्रेन्स आते हैं, सीरियल्स में आपके ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सीज हो गई, ठीक है, ड्राइड आइटम, जितना भी आपका ड्राइड आइटम है उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। उसे कोई भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा सा हमें जो पेस्ट है उनसे बचाना होगा, कुछ डिसीज़ से बचाना होता है, उसके लिए हम केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पेरिशेबल की बात करें, जैसे आपके फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गए आपके, तो ये पेरिशेबल्स में आते हैं, पेरिशेबल फूड में आइटम्स में आते हैं, यानी कि ये ख़राब हो जाएंगे, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखे जाते। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं हमारे, वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं, और उनको हम ट्रांसपोर्ट भी ऐसे करते हैं कि फ़ास्ट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज़ करते हैं, जिससे ये जल्दी से ख़राब ना हो और अपनी डेस्टिनी तक पहुँच जाएँ, सब इसका जो है एक बेनिफिट उठा सकें, सब लोग इसको एन्जॉय कर सकें। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर एंटायरली। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। Thank you.